31 दिसंबर 2023 को देवताओं के गुरु बृहस्पति देव मेष राशि में मार्गी हो रहे हैं। तो बृहस्पति के मार्गी होने का प्रभाव कुंभ लग्न या कुंभ राशि वालों पर किस प्रकार से देखने को मिलेगा। हमारे ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को नैसर्गिक रूप में शुभ ग्रह कहा जाता है और ये सबसे शुभत्व वाले ग्रह भी माने जाते हैं। बृहस्पति देव को हमारे ज्योतिष शास्त्र में ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान का सुख, वैवाहिक जीवन का सुख, विशेष तौर पर स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति के पास होती है। और इसके अतिरिक्त गुरुजन, धर्म, कर्म, भाग्य, इन सभी चीजों का कार्यकत्व भी बृहस्पति के पास होता है। बृहस्पति देव 4 सितंबर 2023 को जब वक्री हुए थे तो कुंभ लग्न या कुंभ राशि वालों के जीवन में कुछ बड़ी समस्याएं निकल कर आ रही थी। उनमें से यदि प्रमुख रूप में देखा जाए तो बृहस्पति देव आपके दूसरे और 11वें भाव के स्वामी होते हैं और साल 2023 में अप्रैल के बाद राहु गुरु का चांडाल योग बना हुआ था। उसके बाद गुरुदेव बृहस्पति राहु से जब मुक्त हुए तो ये वक्रीगत अवस्था में थे, तो आपको ये पर्याप्त परिणाम नहीं दे पा रहे थे, जिसके कारण कुंभ लग्न अथवा कुंभ राशि वालों के जीवन में पारिवारिक जीवन में समस्याएं बनी रही। परिवार में किसी सदस्य के हेल्थ को लेकर कोई न कोई बड़ी समस्या आपके जीवन में आई। आपके लाभ में कमी आई, यानी कि पैसे की जो एक हम कहते हैं फ्लो, वो कहीं ना कहीं से आपको रुकता हुआ नजर आया। और बैंक बैलेंस, यानी पैसा तो आए लेकिन आप पैसा बचाने में सफल नहीं हो पाए। लेकिन बृहस्पति देव अब मार्गी हो रहे हैं तो आपके जीवन में जो करियर से संबंधित भी समस्या चल रही थी, जो आपका बिजनेस था, आपकी नौकरी थी, उसमें समस्याएं चल रही थी, भाग्य का सहयोग नहीं मिल पा रहा था, तो अब यहां से आपके लिए शुभता देखने को मिलने लग जाएगी। बृहस्पति देव आपके तीसरे भाव में गोचर करते हुए ये वक्री से मार्गी हो रहे हैं 1 जनवरी 2024 से लेकर 1 मई 2024 तक ये मार्गी अवस्था में रहेंगे। तो सबसे अच्छी बात यह रहने वाली है कि इस मार्गी काल की अवधि में 3rd हाउस में बृहस्पति देव के आने की वजह से, मार्गी होने की वजह से छोटे भाई बहनों से आपके रिलेशन अच्छे होने जा रहे हैं। छोटे भाई बहनों का लाभ आपको प्राप्त होगा। पिछले समय में यदि आपके रिलेशन में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई थी तो उन स्थितियों से आप बाहर निकलेंगे। 3rd हाउस होता है सामाजिक संगठनों का या सामाजिक कार्यों का, तो इस दौरान कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले जातक या जातिका सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं। दूसरी बात यह रहेगी कि यहाँ पर शनि की नीच की दृष्टि अवश्य रहेगी, लेकिन आपके साहस और पराक्रम में भी वृद्धि होगी। आप जिन कार्यों को हाथ में लेंगे उन कार्यों को बहुत अच्छे तरीके से करते नजर आएंगे। साथ ही ट्रांसपोर्टिंग के कार्यों से, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से, क्रिएटिव फील्ड से आपको बहुत अच्छा लाभ अब मिलने लग जाएगा। गुरुदेव बृहस्पति की जो 5वीं अमृतमयी दृष्टि है वह आपके 7th हाउस पर पड़ने जा रही है। भले ही आपके द्वितीय भाव में राहु देव विराजमान हो, लेकिन अब आपके धीरे धीरे करके रिलेशन सुधरेंगे। दाम्पत्य जीवन में जो परेशानियां लगातार बनी हुई थी उन परेशानियों से आप बाहर निकलेंगे। जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। लड़ाई झगड़े, वाद विवाद खत्म होंगे। और साथ ही आप यदि पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो यह समय अवधि आपके लिए अच्छी रहेगी। आप पार्टनरशिप के साथ में आगे बढ़ सकते हैं। पहले से यदि आप पार्टनरशिप में हैं तो आपको पार्टनरशिप से लाभ होगा। आप अपने लाइफ पार्टनर को बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हैं, इस गोचर अवधि के दौरान आप कोई नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। रुके हुए कार्यों में गति आपको देखने को मिलेगी। आपके काम कारोबार में वृद्धि भी देखने को मिलने जा रही है और डेली इनकम में भी आपके वृद्धि होगी। तो आपके रिलेशन के लिए, बिजनेस के लिए, जीवन साथी के लिए गोचर जो है मार्गी काल यह बहुत ही शानदार रहने वाला है। बृहस्पति देव की जो 7वीं अमृतमय दृष्टि है वह 9th हाउस में पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से जुड़कर कोई काम कर रहे हैं, उनको लाभ मिलेगा। टूर एंड ट्रेवल के कार्यों से लाभ। जो लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए बृहस्पति देव आशीर्वाद प्रदान करेंगे। अच्छी जगह पर आपको एडमिशन मिल जाएगा। आप विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं उसके लिए समय बहुत बढ़िया है। और यदि विशेष तौर पर आप IT फील्ड, टेक्निकल फील्ड से जुड़ी हुई कोई एजुकेशन ले रहे हैं, इस दौरान यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह देते हैं तो काफी हद तक सफलता प्राप्ति के संकेत यहाँ पर दिखाई देते हैं। जो भी आप काम कर रहे हो,
आप कुंभ लग्न या कुंभ राशि वाले हैं, देखिए आपके ऊपर शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है ना। तो बृहस्पति देव अब जब मार्गी हो गए हैं तो कहीं ना कहीं से आपके धन और इच्छाओं में वृद्धि करेंगे, यानी कि आपको धन लाभ भी होगा। और 11th हाउस को ये देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इस दौरान अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए जो आप प्रयास करेंगे, अब उसमें आपको भाग्य का साथ मिलेगा। आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे, बड़े भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। जो लोग सोशल मीडिया अथवा ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं जो क्रिएटिव है, उससे आपको बहुत अच्छे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। जो कुंभ लग्न अथवा कुंभ राशि वालों को नौकरी से संबंधित समस्या आ रही थी, आप नौकरी कर रहे थे, कार्यस्थल पर आपका मन नहीं लग रहा था, तो यहाँ पे परिस्थितियां बेहतर हैं। भाग्य के सहयोग की वजह से प्रमोशन वगैरह यदि आपकी रुकी हुई है तो यहाँ पर प्राप्त होने के चांसेस दिखाई देते हैं। इसके साथ में विदेशी भूमि से जुड़ा हुआ कार्य आपका सफल होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से आपको बेहतर लाभ प्राप्त होगा। साथ ही जो लोग संतान को लेकर चिंतित चल रहे थे, कुंभ लग्न या कुंभ राशि वाले, उनके लिए संतान के लिए स्थितियां बेहतर होंगी। हालांकि गुरुदेव बृहस्पति तीसरे भाव में गए हैं। मैं आपको यही कहूंगा कि आपको अपने करियर को लेकर थोड़ा सचेत होकर जरूर चलना होगा। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं, आपके सामने इन 4 महीनों में कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है तो आप जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें, क्योंकि 10th हाउस पर शनि की दृष्टि है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 1 मई 2024 के बाद आप कोई परिवर्तन करना चाहते हैं करियर में तो ज्यादा बेहतर समय रहेगा। उस दौरान आपको और बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो अभी जिस काम को आप कर रहे हैं उस काम को यदि करते हुए आगे बढ़ते हैं तो ज्यादा बेहतर लाभ आपको मिलेगा। सरकारी क्षेत्र में अटके हुए कार्य आपके बनेंगे। बस ध्यान रखें कि कार्यस्थल पर ईमानदारी बनाए रखें, अन्यथा कार्यस्थल पर आपके पीठ पीछे षड्यंत्र किया जा सकता है। हालांकि यदि आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं तो बृहस्पति देव किस्मत के कारक हैं, तो किस्मत आपकी साथ देगी। तो यहाँ पे आपके लिए कुछ चीजें बेटर हो सकती हैं। हम बात कर लेते हैं कि धन वृद्धि क्या होगी या नहीं होगी। देखिए, आपके लिए धन वृद्धि बहुत बढ़िया है। बैंक बैलेंस बनाने में थोड़ी सी कठिनाई आएगी। उसका रीजन है कि राहु जब सेकंड हाउस में होता है तो ये धन तो देता है, लेकिन ये धन को रुकने नहीं देता। तो आप कुंभ लग्न या कुंभ राशि वाले जातक हैं तो अपने सेविंग्स पे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि यह गोचर आपके बिजनेस के लिहाज से, इच्छाओं के लिए, मनोकामनाओं के लिए, इनकम ऑफ सोर्सेज के लिए, बड़े भाई बहनों के लिए, छोटे भाई बहनों के लिए, विदेश के लिए, इसके साथ में धर्म अध्यात्म के लिए बहुत बढ़िया है। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी काफी गहराई से आपकी रुचि होगी और इस दौरान आप आध्यात्मिक यात्रा भी करने जा रहे हैं, तो ये बेटर आपके लिए रहेगा। उपाय क्या करना है, देखिए आपके लिए उपाय के तौर पर बृहस्पति देव के मंत्रों का जप कीजिए। पहला ये, बृहस्पतिवार के दिन आप उपवास भी रख सकते हैं, इससे बृहस्पति को मजबूती मिलेगी। तीसरी स्थिति मैं आपके लिए ये बोलूंगा कि बृहस्पति आपके एक तो 11th और सेकंड हाउस के लॉर्ड होते हैं, तो इस दौरान आप ऐसा कर सकते हैं कि बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल जो होती है ना, उसको आप दान कर सकते हैं। इससे भी आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर करना ना भूलें।